नमस्ते। आज की कहानी सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि आपके भीतर छिपे सत्य की एक झलक है। ये कहानी दो भाइयों की है जो जन्म से ही देख नहीं सकते थे। समाज और यहाँ तक कि उनके कुछ रिश्तेदारों ने भी उनका साथ छोड़ दिया था। वे निर्धन थे लेकिन उनका मन भगवान शिव की भक्ति में रंगा हुआ था। एक बार उनके गांव में शिव चर्चा का आयोजन हुआ। दोनों भाई वहां गए और उन्होंने महादेव को अपना गुरु मान लिया। उन्होंने शिव चर्चा के 3 सूत्रों का पालन करना शुरू किया। महादेव से दया मांगना, दूसरों को शिव के बारे में बताना शिव चर्चा, नमः शिवाय का जाप करना। उनकी गरीबी और लाचारी को देखकर गांव के कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वे अपने विश्वास से पीछे नहीं हटे। उन्होंने हर दिन भूखे पेट रहकर भी शिव चर्चा में शामिल होना नहीं छोड़ा। उनकी अटूट श्रद्धा देखकर महादेव और माता पार्वती ने एक साधारण यात्री का रूप धरकर उनकी परीक्षा ली। भाइयों ने अपनी तंगी के बावजूद उस यात्री की सेवा की। प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया, जिससे न केवल उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई बल्कि उनका घर भी सुख संपत्ति से भर गया। जब महादेव के कारण नारद मुनि को करनी पड़ी गुलामी, स्वर्गलोक में नारद मुनि ने देखा कि पृथ्वी पर हर तरफ शिव गुरु की चर्चा हो रही है। उनके मन में जिज्ञासा हुई कि आखिर महादेव ने गुरु रूप में ऐसा क्या चमत्कार किया है। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद, इसका उत्तर तुम्हें पृथ्वी पर जाकर ही मिलेगा। नारद जी धरती पर आए। चलते चलते गेहूं के खेत के पास पहुंचे और बिना सोचे समझे गेहूं की बाली तोड़कर उसके दाने चखने लगे। तभी महादेव वहां प्रकट हुए और बोले, नारद, बिना पूछे किसी की वस्तु लेना चोरी है। इस पाप के प्रायश्चित के लिए तुम्हें इस खेत के मालिक के यहाँ 12 वर्षों तक सेवक नौकर बनकर रहना होगा। नारद जी एक साधारण व्यक्ति का भेष बनाकर किसान के घर पहुंचे। किसान गरीब था लेकिन महादेव का बड़ा भक्त था। नारद जी दिन भर खेत में काम करते और रात को किसान के साथ शिव चर्चा में शामिल होते। किसान की पत्नी भी बहुत धार्मिक थी, लेकिन वे दोनों संतान न होने के कारण दुखी रहते थे। एक दिन नारद जी ने किसान की पत्नी को गंगा स्नान करने और महादेव के 3 सूत्रों दया मांगना, चर्चा करना और नमः शिवाय का जाप का पालन करने को कहा। किसान के परिवार ने पूरी श्रद्धा से ऐसा ही किया। महादेव उनकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि किसान का घर धन, धान्य और खुशियों से भर गया। वर्षों का सूनापन दूर हुआ और उनके घर एक सुंदर संतान का जन्म हुआ। जब 12 वर्ष पूरे हुए तब स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती वहां प्रकट हुए। किसान और उसकी पत्नी यह देखकर हैरान रह गए कि जिस व्यक्ति को वे अपना नौकर समझ रहे थे वे स्वयं देवर्षि नारद थे। महादेव ने किसान से कहा, तुम्हारी सच्ची भक्ति और शिव चर्चा के प्रति निष्ठा ने नारद जैसे ऋषि को भी तुम्हारी सेवा करने पर विवश कर दिया। जो महादेव को अपना गुरु बना लेता है उसकी हर कमी महादेव स्वयं पूरी करते हैं। भक्ति में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। एक समय की बात है, एक विशाल साम्राज्य का राजा अपनी शक्ति और संपत्ति के नशे में चूर था। वह खुद को महादेव का सबसे बड़ा भक्त मानता था। राजा ने सोने के भव्य मंदिर बनवाए थे और हर सोमवार को हजारों पंडितों को बुलाकर करोड़ों का दान देता था। उसे लगता था कि वह जितना पड़ा ज्यादा धन खर्च करेगा, महादेव उतने ही उससे खुश होंगे। उसी राज्य की सीमा पर एक बूढ़ा लकड़हारा रहता था। उसके पास पहनने को फटे कपड़े थे और रहने को एक कच्ची कुटिया, लेकिन उसका दिल महादेव की भक्ति से भरा था। वह रोज जंगल से लकड़ियां लाता, उन्हें बेचता और जो थोड़ा बहुत मिलता उससे अपना गुजारा करता। वह हर शाम गांव के चौक पर बैठकर लोगों के साथ शिव चर्चा करता था। वह कहता, महादेव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूं, वो मेरा ख्याल रखेंगे। अचानक उस राज्य में एक भयंकर अकाल पड़ा। 3 सालों तक वर्षा की एक बूंद नहीं गिरी। कुएं सूख गए, खेत बंजर हो गए और प्रजा त्राही त्राही करने लगी। राजा ने अपने अहंकार में आकर बड़े बड़े यज्ञ करवाए, सोने के दान दिए, लेकिन आसमान से एक बूंद पानी नहीं गिरा। राजा हताश हो गया। जब राजा हार मानकर महादेव के सामने रोने लगा तब एक रात उसे सपने में महादेव के दर्शन हुए। महादेव ने कहा, हे राजन, तेरी पूजा में धन तो है पर मन नहीं। अगर राज्य में वर्षा चाहिए तो उस गरीब लकड़हारे के पास जाओ जो मेरा सच्चा शिष्य है। उसके साथ बैठकर शिव चर्चा करो और दया की भीख मांगो। अगली सुबह राजा अपनी पूरी सेना के साथ उस गरीब लकड़हारे की कुटिया पर पहुंचा। उसने देखा कि लकड़हारा अपनी फटी चटाई पर बैठा नमः शिवाय का जाप कर रहा था। राजा ने संकोच के साथ उसके साथ जमीन पर बैठकर महादेव की बातें शुरू की। जैसे ही लकड़हारे ने महादेव की करुणा और गुरु रूप की कथा सुनानी शुरू की, राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका धन और पद का घमंड पिघल कर बह गया। जैसे ही राजा और लकड़हारे ने मिलकर तीसरा सूत्र शिव चर्चा पूरा किया, आसमान में घने बादल छा गए और जोरदार बारिश होने लगी। पूरी प्रजा झूम उठी। राजा ने समझ लिया कि महादेव सोने के गहनों से नहीं बल्कि सच्चे और सरल मन से प्रसन्न होते हैं।
कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए होती हैं। आज से एक छोटा सा बदलाव अपने स्वभाव में लाइए और देखिए कैसे आपका जीवन स्वर्ग बन जाता है। अध्यात्म की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।